के पन्नों से निकलकर एक ऐसी यात्रा पर जाने वाले हैं जो सिर्फ एक पुरानी ऐतिहासिक कहानी नहीं है, बल्कि एक इंसान के पूर्ण आध्यात्मिक विकास का बहुत ही जीवंत सफर है। हम बात कर रहे हैं 16वीं सदी की महान संत और रहस्यवादी मीराबाई की। आज हम उनके जीवन को महज घटनाओं के चश्मे से नहीं, बल्कि चेतना और पूर्ण समर्पण यानी पूरी तरह से खुद को सौंप देने के एक असाधारण सफर के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे एक इंसान का अस्तित्व पूरी तरह से परमात्मा के प्रेम में विलीन हो सकता है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, ये पंक्ति तो हम सब ने सुनी है ना? लेकिन सच कहूं तो ये महज एक कविता नहीं है, ये तो एक परम सत्य की घोषणा है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि शुरुआत से ही मीरा की भक्ति कितनी पूर्ण और अनन्य थी। उनके लिए इस दुनिया में कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। ये एक छोटी सी लाइन उनके पूरे जीवन का निचोड़ है। जब कोई व्यक्ति अपना सब कुछ सिर्फ एक ही सत्ता को सौंप देता है, तो संसार की बाकी सारी चीजें उसके लिए सच में अर्थहीन हो जाती हैं। तो चलिए इस कहानी के पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, शुद्ध भक्ति का बीज। हर विशाल पेड़ की शुरुआत एक बहुत ही छोटे से बीज से होती है। जरा कल्पना कीजिए एक छोटे से बालमन की। पड़ोस में एक बारात आई है, हलचल मची है और सब लोग छतों से उसे देख रहे हैं। 8 साल की नन्ही मीरा अपनी माँ से बड़ी मासूमियत से पूछती है, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? और माँ भी बस यूं ही पास रखी कृष्ण की एक मूर्ति की तरफ इशारा करके कह देती है कि यही तुम्हारा दूल्हा है। अब ये एक ऐसा पल था जिसे शायद कोई भी आम इंसान भूल जाए, लेकिन मीरा के उस छोटे से मन में ये बात एक अटल सत्य बनकर बैठ गई। बस इसी एक पल ने उनके भीतर भक्ति का वो बीज बो दिया जिसे आगे चलकर कोई भी संसारिक ताकत कभी उखाड़ नहीं पाई। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे भाग की, 2 दुनियाओं का टकराव। जैसे जैसे समय बीता, वो नन्ही बच्ची बड़ी हुई और राजपूताना की परंपराओं के हिसाब से उनका विवाह महाराणा कुंभा से कर दिया गया। अब यहाँ से एक लौकिक विवाह और एक अलौकिक प्रेम का बहुत ही भयानक टकराव शुरू होता है। स्थिति वाकई बहुत उलझी हुई थी। एक तरफ सांसारिक वास्तविकता थी, उनका पति जो असल में उनसे बहुत प्रेम करता था, ये समझने के लिए एकदम बेताब था कि आखिर मीरा के साथ हो क्या रहा है। हताशा का आलम तो देखिए, वो कृष्ण की तरह दिखने के लिए खुद को नीले रंग से रंग लेता है, सोचिए, और इसके वजह से उसे गंभीर एलर्जी और चकत्ते तक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीरा की आध्यात्मिक वास्तविकता थी। उनके लिए कृष्ण कोई मनगढ़ंत कहानी या कल्पना नहीं थे, बल्कि एक जीती जागती उपस्थिति थे। वो उनके साथ उठती बैठती थीं, बातें करती थीं। ये कोई मति भ्रम नहीं था, ये एक ऐसी ठोस वास्तविकता थी जो दुनिया के लिए और उनके पति के लिए पूरी तरह से अदृश्य थी। और ये टकराव अपने एकदम चरम पर तब पहुंचा जब आधी रात को राणा कुंभा ने गुस्से में आकर मंदिर का दरवाजा ही तोड़ दिया। उन्हें लगा कि अंदर मीरा का कोई गुप्त प्रेमी छुपा है। राणा चिल्लाए कि उस प्रेमी को सामने लाओ, पर हैरान करने वाली बात यह है कि मीरा बिल्कुल नहीं घबराईं। उन्होंने बहुत ही शांत भाव से सामने की खाली जगह की ओर इशारा किया और कहा, वो सामने ही तो बैठा है, मेरा स्वामी नैनचोर, जिसने मेरा दिल चुराया है। और इतना कहकर वो गहरी समाधि में चली गईं। ये वाकया साफ दिखाता है कि मीरा अपनी उस अलौकिक सच्चाई में किस कदर डूब चुकी थी। इसके बाद आता है जीवन का सबसे कठिन दौर, परीक्षा, विष और चमत्कार। पति के मृत्यु के बाद तो हालात और भी डरावने हो गए। राजगद्दी पर मीरा का देवर विक्रमादित्य बैठा, जो बेहद कठोर था। मीरा का संतों के साथ कीर्तन करना और राजपूती मर्यादाओं की परवाह न करना खुले दमन का कारण बन गया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मीरा के साथ हुए ये चमत्कार सिर्फ कोई लोक कथाएं नहीं है। ये बताते हैं कि जब समर्पण 100% होता है ना, तो भौतिक खतरे बिल्कुल बेअसर हो जाते हैं। उन्हें मारने के लिए एक टोकरी में जहरीला सांप भेजा गया, पर जब मीरा ने उसे खोला तो वो कृष्ण की मूर्ति और फूलों का हार बन गया। नुकीले कांटों का बिस्तर उनके लिए फूलों की सेज बन गई। यहाँ तक कि जब उन्हें मौत की सजा के तौर पर जहर का प्याला दिया गया, तो मीरा ने बस अपने कृष्ण को याद किया और खुशी खुशी उसे पी लिया। लोग इंतजार करते रहे कि अब उनकी जान जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ रही। ये साफ तौर पर उनकी उस चेतना का सबूत था जो शरीर की सीमाओं से बहुत आगे निकल चुकी थी। अब हम पहुंचते हैं इस सफर के अगले पड़ाव पर, परम आध्यात्मिक मुक्ति। जब महल की यातनाएं बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो गईं, तो इन क्रूरताओं ने मीरा को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें समाज और राजसी बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया। चित्तौड़ में इतने जुल्म सहने के बाद वे मेड़ता गईं। फिर वहां से उन्होंने रुख किया वृंदावन का, जो कृष्ण भक्ति का केंद्र है। यहाँ उनकी भक्ति अपनी चरम ऊंचाइयों को छूने लगी।
वे पूरे उत्तर भारत में गाती नाचती घूमी और आखिरकार गुजरात के द्वारका पहुंची। इससे सिर्फ जगहों का बदलना मत समझिए, ये एक बंधी हुई आत्मा का उस परम अस्तित्व में पूरी तरह विलीन होने का सफर था। एक महारानी अब एक स्वतंत्र, घुमक्कड़ और रहस्यवादी संत में तब्दील हो चुकी थी। और वृंदावन के इसी काल में एक बहुत ही शानदार घटना घटी। वहां वैष्णव संप्रदाय के एक बड़े मुखिया थे, जीव गोसाई। उन्होंने मीरा से मिलने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका नियम था कि वे किसी भी स्त्री का मुंह नहीं देखते। इस पर मीरा ने जो जवाब दिया वो कमाल का था। उन्होंने कहा, वृंदावन में तो हर कोई औरत है, अगर यहाँ कोई पुरुष है तो वो केवल गिरधर गोपाल हैं। ये सुनकर जीव गोसाई को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि क्या बताएं। इससे हमें ये समझ आता है कि मीरा की सोच जेंडर और इन सारी धार्मिक ऊंच नीच से कितनी ऊपर उठ चुकी थी। उनके लिए पूरी सृष्टि ही स्त्रीलिंग थी और केवल एक ही परम तत्व पुरुष था, उनका ईश्वर। इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा में एक मार्गदर्शक का होना बहुत जरूरी था। मीरा ने अपने पदों में बिल्कुल साफ साफ कहा है कि बिना गुरु के सच्ची भक्ति हो ही नहीं सकती। आखिरकार सिर्फ वही इंसान ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकता है जो खुद भक्ति से भरा हो, है ना? और मीरा के पदों से ये साबित होता है कि उनके गुरु महान संत रैदास थे। ये हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि आध्यात्मिक रास्ते पर चाहे कितनी भी तीव्र प्यास क्यों न हो, उस ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए एक सच्चे गुरु का होना एकदम अनिवार्य है। चलिए अब इस चर्चा के सबसे गहरे हिस्से पर आते हैं, सच्चे समर्पण का अर्थ। देखिए, मीराबाई का जीवन कोई आम ऐतिहासिक घटना नहीं है। ये हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर भक्ति असल में है क्या, सच्चे समर्पण का असली मतलब क्या होता है। ये सिर्फ मंदिरों में जाकर सिर झुका लेना नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी आंतरिक अवस्था है। इसे किसी मान्यता या पंथ से जोड़कर मत देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये हमारी गोल धरती अपनी धुरी पर और सूरज के चारों ओर अकल्पनीय गति से घूम रही है। फिर भी हम सब कितने आराम से बैठे हैं, है ना, मुस्कुरा रहे हैं। ये अस्तित्व पर एक अनजाना सा भरोसा ही तो है। अगर धरती ने जरा सी भी दिशा बदल ली तो सब कुछ पल भर में खत्म हो जाएगा। तो जिस तरह हम अनजाने में इस ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं, ठीक उसी तरह पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ इस अस्तित्व पर खुद को छोड़ देना, अपने शरीर, मन और भावनाओं को पूरी तरह से समर्पित कर देना, बस यही भक्ति है। और मीरा ने बिल्कुल यही किया था। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं। मीराबाई के जीवन ने यह साबित कर दिया कि भक्ति इंसान को उसके खुद के अहंकार से पूरी तरह खाली कर देती है। लेकिन जरा सोचिए, जब इंसान खुद से पूरी तरह खाली हो जाता है तो उस खालीपन को कौन भरता है? क्या वो स्थिति दुनिया की नजरों में सिर्फ एक पागलपन है, या फिर वही जीवन का एकमात्र अंतिम सत्य है? ये एक ऐसा सवाल है जो मीरा के इस चरम समर्पण को समझने के लिए हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।